लक्ष्मी यादव अध्यक्ष। अभी सभी का नेतृत्व जी जी कर्मचारी का अध्यक्ष है ये। क्या मांगों को लेकर आप लोग धरना दिए हुए हैं यहाँ? मांगों के लेकर ना जो हम लोग जो है 50 बरस से इसमें कार्यरत है। क्या कहें इस बार जो कार्यरत है 50 माने इसमें छात्रा मेडिकल दरभंगा मेडिकल छात्रावास में या हम लोग 50 बरस से कार्यरत है। क्या पद पे? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। क्या काम करते हैं? हम लोग दरबान के पद पर काम करते हैं। दाई है, स्वीपर है और माली है, प्लम्बर मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है। ये सभी आदमी इस पर छात्रावास में कर्मचारी हम लोग कार्यरत हैं। क्या हुआ? तो हम लोग को मांग यही है 3 महीना से हम लोग को 18 महीना से एरियल बंद है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग धरना पे है। यहाँ पर हम लोग को मान यहाँ पर रखा जाए, हम लोग को अस्थायी किया जाए। ये कब से आप लोग धरना पर? ये हम सब 24 तारीख से हैं। कंटिन्यू है? हाँ कंटिन्यू है हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब आप लोग किन से मिले, किन प्राधिकारी आज से मिले अभी तक? आज कौन आए थे? आए थे कलेक्टर साहब आए थे, SDO आए थे, थाना प्रभारी आए थे, SP भी आए थे, SP आज जो SDM आए हुए थे हम लोग को जो वार्ता के लिए, लेकिन आज हमारा जो सचिव है वो पटना गए हैं यही काम के लिए। वो गए हैं तो उनको हम लोग ने कहा जे वार्ता जो होगा, जो जब तक हमारे को छात्रावास कर्मचारी संघ का जो सचिव जब तक नहीं आवेगा तब तक वार्ता नहीं होगा। तो उन्होंने लगा कि बोले जी गंदगी फैल रहा है हॉस्टल में, एक दिन आप लोग काम करवा दीजिए, उसके बाद मांग जो रहेगा आपके पक्ष में रहेगा। कल पुनः 11 बजे हम आवेंगे, आप लोग से वार्ता करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा आप लोग के पक्ष में निकलेगा। लेकिन निकलेगा तब न, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को संतोषजनक कोई वार्ता नहीं हुआ है और कोई हम लोग को विशेष मांग नहीं प्रचार में होते। हम लोग कह रहे हैं कि सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए, नहीं तो मानदेय पर रखा जाए, और नहीं तो हम लोग दैनिक वेतन भोगी है उसी तरह रहने दिया जाए। लेकिन हम लोग तो मान के चलिए वर्षों वर्ष से 80 से हम लोग काम करते हैं जी। फिर आप लोग को हटाने का ये लोग? हाँ, ये लोग संघर्ष रत रहे हैं कि ठेकेदारी के माध्यम से काम करावे। तो आपके कहना है यही, हम लोग ठेका पट्टा पर नहीं जाएंगे। हम लोग इसमें बिचौलिया जो है ना, बिचौलिया के माध्यम से प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि किसी तरह इन लोग को ठेका प्रथा पर रखा जाए। हम लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे उसमें। हम लोग जब या तो हम लोग को नियुक्ति दिया जाए या तो संविदा दिया जाए या नहीं तो दैनिक वेतन भोगी पर रहने दिया जाए, यही है। और हम लोग को 3 महीना का तनख्वाह नहीं है, एरियल नहीं दे रहा है, और क्या कहते हैं वही 18 महीना का एरियल नहीं है सर। हम लोग इसी के लिए यहाँ पर धरना दिए हैं। और सर हम लोग आज SDM साहब के कहने पर हम लोगों को बोला गया कि जो आप लोग खुद से काम कीजिएगा, कि वो अपने तजुर्बे से काम करावे। तो हम लोग सर एक दिन के लिए हम लोग बोले कि ठीक है सर, हम एक दिन के लिए आप लोग कर रहे हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं, आपका मान का सम्मान रख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग सर ये काम किए और दीदी लोग से साइन भी करवा के आए हैं। हम लोग हड़ताल में अभी तक है।
क्या कहेंगे, कुछ कर्मी जो है सो आपके कार्यालय पे धरना दिए हुए हैं? ये कर्मी हमारे हॉस्टल में कार्य करते हैं दैनिक मजदूरी पर, और यह जो क्रम है ये 50 साल से चल रहा है। कई प्रिंसिपल के समय से समय निकल गया। ये लोग अपने के लिए जॉब की मांग करते रहे शुरू से, कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन कहीं भी इन लोगों को कोई कार्य साबित नहीं हुआ। और उसी तरह से लड़के के पैसे से ही हॉस्टल अपना, चूँकि प्रिंसिपल ऑफिस में इसका कोई पैसा जमा नहीं होता था, अपना पैसा जमा करके हॉस्टल में जो वार्डन सुप्रिटेंडेंट होते हैं उसके थ्रू काम कराते थे। हॉस्टल मेंटेनेंस फीस के नाम पर लड़के से पैसा लेके काम चलता था। 50 साल से इसी क्रम में चलता रहा। और अभी क्या हो गया कि अगला साल जो हुआ कि मेंटेनेंस फीस नहीं हो करके बिहार में सारे कॉलेज में एक रूपता लाने के लिए कर दिया गया कि हॉस्टल फीस होगा। तो लड़के तो एक ही जगह पैसा देंगे, तो हॉस्टल फीस में पैसे दे रहे हैं, मेंटेनेंस में नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो इन लोगों को जो पैसा मिलता था उसी के थ्रू, तो जब तक हमारे पुराने बच्चे हैं उसका पैसा मिलता है तब तक इनको हम सैलरी दिलवा दिए। अब चूँकि नए बच्चे आए उनसे नहीं ले सकते हैं, तो अब समस्याएं उठी है। तो इन लोगों को बोला गया कि भाई आप, सरकार को भी लिखा गया कि इन लोगों को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि नौकरी तो मिलने के लिए हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी, लोग भी समझ रहे हैं कि हमें नहीं मिल पाएगा सरकारी नौकरी। और तो जैसे पहले थे ये अब मेरे बस में नहीं है। हमने प्रयास किया कि किसी तरह इनको आउटसोर्स करके काम दिलवा दें, जैसा कॉलेज में या और विभाग में चल रहा है। हॉस्टल में छोड़ के बाकी सब जगह आउटसोर्स से है, लेकिन इसके लिए ये लोग अभी तक राजी नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। फिर इनके प्रतिनिधि अब गए हैं सरकार के पास, देखें वहाँ से क्या आदेश लेके आते हैं। लेकिन हमारा जो पहल था उसमें था कि इनको कहीं आउटसोर्स से काम चला लिया जाए, और उसी के लिए हम सरकार से भी बार बार लिखते जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि इनको कैसे काम चलाएं। हमारा तो हॉस्टल को तो चलाना है, नहीं तो लड़के को दिक्कत हो रहा है। अभी हॉस्टल का जो काम काज ठप पड़ा हुआ था, तो हम सोचे कि जो मेरे यहाँ जो स्वीपर हैं उनसे उनका हॉस्टल साफ करा दिए, लेकिन उसको ये लोग आज काम नहीं करने दिए। तो अंत में जब SDO साहब आए और वार्ता हुई उससे, तो वो लोग खुद जा करके साफ किए हैं। और कल के लिए भी SDO साहब बोले कि कल हम फिर इन लोगों से बात करते हैं। तो हमको लग रहा है कि यही लोग कर दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।